प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका द्वितीय चरण कक्षा 8वीं में पाठ नंबर 12 सुदामा चरित। ये कविता है। इस कविता से संबंधित कार्य पुस्तिका में जो गतिविधियां दी गई है उन गतिविधियों को हम हल करते हैं। और जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने साथियों को भी आगे ये वीडियो शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी बच्चों को मिल सके। तो आइए हम हल करते हैं। गतिविधि नंबर 1। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहले हम ये कविता पढ़ते हैं। देख दृश्य द्वारिका का देव हर्षाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। सोच रहे क्या कृष्ण उन्हें पहचानेंगे, वो है उनके बाल सखा क्या मानेंगे। वस्त्र पुराने नंगे पांव देख सकुचाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। खड़े द्वारपालों से विनती करते हैं, मोहन संग मिलने को तो कब से तरसते हैं। आगे देखिए। सेवक सुनकर विनय संदेश पठाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। बचपन की बातें कर दोनों मुस्कुराते हैं, क्या होती है मित्रता सबको बतलाते हैं। दोनों के किस्से आज जहां ये गाए हैं, कृष्ण से मिलने आज सुदामा आए हैं। यानी जब सुदामा श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए द्वारिका में आए थे उस वक्त के दृश्य का वर्णन इस कविता में पद्यांश में किया गया है कि सुदामा मिलने आए तो उनके मन में क्या क्या विचार आ रहे थे कि क्या मुझे ये पहचान लेंगे कि मैं बचपन का सखा सुदामा हूँ। तो इससे संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इनको हल करेंगे हम। प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे मिलने आया है, ये बताना कि कौन मिलने आया है और किससे मिलने आया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। श्री कृष्ण, सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए हैं। इसके बाद दूसरा है प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के बाल सखा कौन है, बचपन के दोस्त कौन है। तो इस पद्यांश में सुदामा है। सुदामा यानी प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के बाल सखा सुदामा है। ये उत्तर इसका आएगा। इसके बाद मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो मोहन शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए हुआ है। श्री कृष्ण के लिए हुआ है, ऐसे लिखना है हमें। श्री कृष्ण, कृष्ण के लिए हुआ है। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त मित्रता में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। इसमें प्रत्यय बताना है। मित्र शब्द के साथ ता लगा हुआ है। संस्कृत का तल प्रत्यय है जिसका ता शेष रहता है। हिंदी में इसको कहेंगे हम ता प्रत्यय। इसके बाद देखिए बचपन शब्द में खालिस्तान संज्ञा है। बचपन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है। तो बचपन बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञाएं होती है, तो इसमें आएगा भाववाचक संज्ञा, ये उत्तर आएगा। इसी प्रकार आगे हम करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पद्यांश में बनी समझ के आधार पर बताएं कि एक सच्चे मित्र के क्या क्या गुण होने चाहिए। यानी हमें बताना है कि एक सच्चा जो मित्र होता है उसमें क्या गुण होने चाहिए। इस पद्यांश के आधार पे हमारी जो समझ बनी है उसमें क्या समझ बनी, आपके क्या समझ में आया
तो पद्यांश को समझ लेना है सबसे पहले, उसके बाद इसके जो है मित्र में गुण क्या होने चाहिए। जिस प्रकार से इसमें हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा जो अत्यंत ही निर्धन थे, उनसे श्री कृष्ण से मिलने के लिए नंगे पांव चल कर के आए और बिना उन्होंने अपनी सहायता भी कुछ नहीं मांगी, ना कोई उन्होंने अपनी ये दर्शाया कि मुझे इस सहायता के लिए आया हूँ। लेकिन उस उनकी जो है दशा को समझ गए वो, और श्री कृष्ण ने उनको किस प्रकार से, श्री कृष्ण जी ने उनकी सहायता की कि उनके लिए एक अपने जैसा ही महल बनवा दिया। वहाँ भी उसी प्रकार नौकर चाकर, हाथी घोड़े, सारे ऐशो आराम के साधन जो है उनको उपलब्ध कराए। तो जिस प्रकार से सुदामा की श्री कृष्ण जी ने सहायता की, वैसे ही एक सच्चे मित्र में उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो चाहे किसी पद पे चला जाए, लेकिन अपने मित्र की मित्रता को उसको भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो है कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार से सुदामा की सहायता की और क्या क्या गुण उनमें इसमें दिखाए गए हैं, और भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमें ये जो है यहाँ पर लिखना है। इसके बाद गतिविधि नंबर 2 में देखिए, चित्र को देखते हुए आपको जो समझ आ रहा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी ये जो यहाँ ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख करके इस चित्र का वर्णन हमें करना है। तो इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि सुदामा राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं, या पलंग पर बैठे हुए हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। उनके सामने एक प्रांत रखी हुई है, और जो है श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी भी साथ में है, और श्री कृष्ण जी उनके पैरों को धो रहे हैं। कि पुरातन समय में इस प्रकार की परंपरा थी कि जो अतिथि आता था सबसे पहले उनके पैर लगाए जाते थे इसी प्रकार से। तो इसका वर्णन हमें करना है कि यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी एक जो है पलंग पे बैठे हैं, और नीचे जो है श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, और उनके पैरों को प्रांत में रख करके धो रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जी सुदामा का जो है सत्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्णन और भी जो है कर सकते हो। श्री कृष्ण की जो रानियां हैं वो ऐसे विहंगम दृश्य को, दोनों मित्रों के मिलन को जो है देख रही हैं। इस प्रकार से आपको इसका वर्णन करना है। इसी के साथ ये गतिविधि पूरी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।